Students, now I am solving question number 3rd from exercise 9th B. This is the question number 3rd which I am solving. Question says that there is a matrix A which is being given as 2 1 3 0 2 1 3 0. This is the matrix A. There is the other matrix, that is B, which is given as 1 1 5 2 1 1 5 2. This is the other matrix. There is the other matrix C, which is given as -3 -1 0 0 -3 -1 0 0. This is the other matrix which is given. और उसके क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कैलकुलेट 2a -3b प्लस c, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मतलब 2a मतलब ये ऐसा दिख रहा है, 2a 2 1 3 0 2a -3b 1 1 5 2 1 1 5 2 plus c is -3 -1 0 0 -3 -1 0 0. Now this is the scalar multiplication. 2 is being multiplied by a matrix, 3 is being multiplied by a matrix. तो मैं पहले ये 2 को अंदर ले जाता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो दिस बिकम्स 4 2 2 into 2 4 2 into 1 2 2 3s are 6 and 2 into 0 0 माइनस, ये माइनस का साइन. 3 को अंदर ले जाता हूँ, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. दिस बिकम्स 3 into 1 3 3 into 1 3 3 5s are 15 and 3 2s are 6 प्लस इसमें कोई भी टर्म मल्टीप्लाइड नहीं है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा. -3 -1 0 0. अब इसकी वैल्यू निकालनी है. ये दोनों मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं. सब्सट्रैक्शन कैसे करता हूँ, इस पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन है, 3 है, तो 4 - 3 दैट इज 1 2. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन है, 3 है, तो 2 - 3 दैट इज -1 6. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 15 है, तो 6 माइनस ऑफ 15 यानी -9 0. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 6 है, तो 0 - 6 दैट इज -6. ये आ गया दोनों का सब्सट्रैक्शन. अब एडिशन करना है. प्लस -3 -1 0 0 1. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में है -3. 1 प्लस -3 यानी -2. 1 - 3 इज -2 -1. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में -1 है. -1 प्लस -1 मतलब -2 -9. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 0 है, तो -9 प्लस 0 मतलब -9 -6. इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 0 है, तो -6 प्लस 0 दैट इज -6. So this is the answer of the required condition. 2a - 3b plus c is equal to this much. अब इसी क्वेश्चन 3rd में एक और पार्ट भी है. There is the second part in the question which says that calculate a plus 2c minus b. A
प्लस 2c माइनस b, ये कैलकुलेट करना है। तो एक एक लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 2130, तो लिखा 2130 प्लस 2c, c क्या है, -3 -1 0 0, -3 -1 0 0 माइनस b, b क्या है 1152, so I write it as 1152, so this is it। अब 2 एंड दिस सी मैट्रिक्स, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, गेट it will gain entry inside the matrix and will be multiplied by each element of the matrix. So this will look like 2 into -3 -6, 2 into -1 -2, 2 into 0 0, 2 into 0 0, and this will become 2130। इन दोनों का पहले एडिशन करूँगा और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा। तो पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं आपके सामने। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ दूसरे पेज पे। दिस इज 2130 2130, दिस वाज प्लस 2c, तो 2c का ये वैल्यू आया -6 -2 0 0, सो प्लस -6 -2 0 0 minus this matrix B 1152 minus 1152। सो अब इन दोनों का पहले एडिशन करता हूँ। 2 इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में है -6, तो 2 + -6 इज -4, 1 इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में -2, 1 + -2 मतलब 1 - 2 -1, 3 सेम पोजीशन 0, 3 + 0 3, 0 सेम पोजीशन सेकेंड मैट्रिक्स 0, 0 + 0 0, -1152। अब सब्सट्रैक्ट करना है। -4 इसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 1, -4 -1 मीन्स -5, -1 इसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 1, -1 -1 मतलब -2, 3 इसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 5, 3 - 5 मतलब -2, 0 इसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 2, 0 - 2 is -2। So this is your final answer. This is the answer which was required. This is exercise 9th B, question number 3, first and second part. Now I am solving exercise 9th B, question number 6. Now I am solving exercise 9th B, क्वेश्चन नंबर 6। मैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैट्रिक्स के सॉल्व कर रहा हूँ प्लीज़ इनको रेफर देखिएगा। इसकी टेक्निक जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से देखिए। इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पेपर में दिख सकते हैं। ठीक है। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। 2 3x 0 1 plus 3 1 3 y
2 is equal to z minus 7, 15 and 8. So this is the question and question says x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करो. तो मुझे दिख रहा है यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कर देता हूँ. 2 को पहले मैट्रिक्स के अंदर जाएगा एंड इट विल बिकम 2 3 ज़ा 6, 2x, 2 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 अंदर जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू y 3y, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू z minus 7, 15 and 8. अब ऐड करता हूँ 6 उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में 3, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9. 2x उसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 9, 2x प्लस 9 0. उसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 3y, 0 प्लस 3y 3y. 2 उसी पोजीशन पे सेकेंड मैट्रिक्स में 6, 2 प्लस 6 8. और अब इससे कंपेयर कर लेता हूँ z माइनस 7, 15 और 8. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे. मतलब यहाँ z लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, मतलब z की वैल्यू हो गई 9. यहाँ 2x प्लस 9 लिखा है, यहाँ माइनस 7 लिखा है, तो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 7. 2x इज इक्वल्स टू माइनस 16. x विल बी माइनस 16 बाई 2 दैट इज माइनस 8. x की भी वैल्यू आ गई. यहाँ 3y लिखा है, यहाँ 15, बीच में इक्वल टू का साइन है इसलिए कंपेयर कर दे रहा हूँ. 3y इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल्स टू 15 बाई 3 दैट इज 5. तो y का आंसर आ गया 5. निकल गई. x, y, z तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. Hence my answer is 10. This is question number 6 from exercise 9th B.